नमस्कार, मेरा हरियाणा देख रहे हैं आप और इस वक्त हम खड़े हैं O2 हेड पर और ये सिरसा का O2 हेड है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस बार जो है मानसून की दस्तक जो हरियाणा के अंदर करीब 10 दिन पहले हुई है, तो जाहिर तौर पर यूँ कहें कि ये घग्गर नदी मानसूनी नदी जो है, बरसाती जो नदी है, उसके अंदर 10 दिन करीब पहले ही पानी आना शुरू हो गया है। और ताज़ा अपडेट जो है वो ये है कि करीब यहाँ पर 2000 क्यूसिक पानी जो है अब तक पहुँच चुका है। तमाम यहाँ से जितनी भी फ्लडी नहरें निकलती है, उन नहरों के ज़रिए जो है पानी को सप्लाई किया जा रहा है और किसानों तक पहुँचाया जा रहा है। क्योंकि जाहिर तौर पर इस घग्गर नदी से सटे हुए जो इलाके हैं, उनके अंदर जो धान की खेती होती है, तो किसानों के लिए एक राहत की खबर है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा। और कितना पानी है वो हमने आपको बताया कि करीब 2000 क्यूसिक पानी जो है अब तक यहाँ पहुँच चुका है। और ये जो पानी है, इस जो नदी की शुरुआत है, वो कहा यह जाता है कि पौराणिक काल से ही इस नदी की शुरुआत हुई थी। जब सतलुज नदी का एक रूप इसको कहा जाता है। ये गुलाचिका से लेके करीब सिरसा तक का जो O2 हेड बना हुआ है, वहाँ तक इस नदी का नाम जो है वो घग्गर नदी है। लेकिन इसके आगे जो है, इसको हकरा नदी राजस्थान के लोग जो है बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में लोग जो है इसे नाली ही कहते हैं, जो बरसात के सीज़न में पानी लेकर आती है और किसानों के लिए जो है एक तरह से राहत है। लेकिन जब पानी बढ़ जाता है तो ये नदी जो है वो बाढ़ का रूप भी धारण कर लेती है। यहाँ पर करीब जो है 5 बार इस नदी की वजह से बाढ़ आई है। और इस नदी के किनारे बसे हुए करीब 39 गांव जो है वो करीब हर साल कुछ न कुछ नदी में जितना ज़्यादा पानी आता है उससे प्रभावित होते हैं। पहली बार 1983 में जो है इस नदी में बाढ़ आई थी, लेकिन उन सब को पीछे छोड़ते हुए 2010 में जो है विकराल रूप घग्गर नदी ने धारण कर लिया था। और करीब 39 गांव जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और करीब 70 गांव जो है वो इसकी चपेट में आए थे। और एक तरह से कहा जा सकता है कि बाढ़ की जो स्थिति हुई थी वो भयावह थी। लेकिन ताज़ा अपडेट ये है कि फ़िलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मानसून इस बार जो है करीब 10 दिन पहले आई है, तो पानी भी जो है O2 हेड पे पहुंच गया है 10 दिन पहले। और आप अब तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर करीब O2 हेड पे 12 गेट बने हुए हैं। और यहाँ O2 हेड की अगर हम बात करें तो करीब 20,000 क्यूसिक पानी की क्षमता है, स्टोर करने की क्षमता है। लेकिन अगर पानी बढ़ता है और पीछे से पानी आता है तो ये जो गेट जो है, तमाम गेट जब खोल दिए जाते हैं तो यहाँ से जो है 50,000 क्यूसिक पानी जो है आगे सप्लाई किया जा सकता है। यानी यहाँ से सीधा छोड़ा जा सकता है, जो कि राजस्थान की तरफ जाता है। और ये जो नदी जो शुरू होती है वो खनौरी से शुरू होती है, गुलाचिका से शुरू होती है, और उसके बाद खनौरी, फिर जो है चांदपुर, और उसके बाद जो है सरदूलगढ़ और फिर सिरसा। ये जो पूरा का पूरा एक तरह से पानी स्टोरेज का प्रबंध जो है बीच में कहीं नहीं है, लेकिन सिरसा O2 हेड पे पानी को जो है व्यवस्थित करने का प्रबंध किया गया है। तो ये तमाम जो तस्वीरें देख रहे हैं, फिलहाल आपको नज़र आ रहा होगा कि जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन ये पीछे से केली जो है ये पीछे से आई हुई है। जैसे जैसे नदी में पानी आता है तो पीछे जहाँ पे भी साफ़ सफाई कम होती है, या यूँ कहें कि कुछ जगह पे पानी स्टोरेज होता है, तो वहाँ पे सफाई जो है नहीं हो पाती, लेकिन पानी के बहाव के साथ जो है वो यहाँ पर भी पहुँच जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल किसानों के लिए राहत की बात यह है कि तमाम जो जितनी भी नहरें इस फ्लडी नहरें हैं, चाहे जो माइनर है, करीब 5 नहरें जो हैं अभी फ़िलहाल के लिए चल रही है, 2 माइनर जो है वो चल रहे हैं। तो किसानों के लिए राहत की बात यह है कि सही वक्त पे जो है पानी अब पहुंच गया है। हालांकि जितनी ज़्यादा बारिश मानसून में होगी उतना ज़्यादा जो है इस नदी में पानी भी आएगा, और इससे जो सटे हुए, जो इसके बिल्कुल किनारों पे बसे हुए गांव हैं, उनके लिए खतरा हो सकता है। ताज़ा अपडेट ये है कि O2 हेड पे अब तक 2000 क्यूसिक पानी जो है वो पहुंचा है। पीछे अगर हम बात करें तो गुलाचिका में जो है करीब
20,000 क्यूसिक पानी जो है वहाँ से जो है वो छोड़ा गया है, या यूं कहें कि क्योंकि ये जो नदी जब जहाँ बनती है गुलाचीका, वहाँ पे पंजाब, पंचकुला और अंबाला का पानी जो है बरसाती पानी है, इस नाले में गिरता है और फिर ये आगे जाके नदी का रूप धारण करती है। और पानी, अगर हम पंजाब के पानी की बात करें, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हिमाचल का पानी इस नदी में आता है, लेकिन हिमाचल के कुछ ही हिस्सों का पानी आता है, जिसमें से बद्दी और एक दो इलाके और हैं जहाँ का पानी जो है, बरसाती पानी जो है इस नदी में गिरता है। लेकिन ये जो पानी है, पटियाला की साइड का जो पानी, पंजाब के हिस्से का जो बरसाती पानी है, वो खनौरी और गुलाचीका के बीच में आके गिरता है इस नदी के अंदर, जहाँ से ये बहाव तेज़ होकर फिर कहें कि चांदपुर पहुँचता है। चांदपुर से सरदूलगढ़, सरदूलगढ़ से होते हुए ये पहुँचता है O2 हेड रानिया सिरसा में। तो ये फिलहाल ताज़ा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी अभी दिख रहा है। हालांकि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 2000 के करीब जो है क्यूसिक पानी यहाँ पे अभी तक पहुँचा है। हालांकि ताज़ा अपडेट ये है कि पीछे थोड़ा बहुत जैसे जैसे बरसात ज़्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे पानी की स्थिति भी जो है वो साफ तौर पर बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि हम बरसाती जो नदियां होती है, वो बरसात जितनी ज़्यादा मानसून में आएगी उतनी ही जो है वो उफान पे नज़र आएगी और पानी धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो जाहिर तौर पर अभी किसानों के लिए राहत है, जो खास करके धान की खेती कर रहे हैं और जो खास करके फ्लडी नहरों पे ही निर्भर करते हैं, तो उनके लिए राहत की खबर ये है। लेकिन मानसून अगर अच्छी होती है और बरसात ज़्यादा होती है, तब नदी में पानी भी ज़्यादा आएगा और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन हेमराज बीरट के साथ प्रमोद रिसालिया, मेरा हरियाणा।